नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारी नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश तंवर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मुकेश जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, जो वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान परेशान है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड के अंदर जो हमारे गरीब जो मुसलमान भाई हैं उनके फेवरेबल ये बिल है। इसके अंदर जो बंदर बांट इन लोगों ने की है, जो अवैध रूप से जमीनों पर जो कब्जे करे हैं वो इससे फ्री होंगे। जो कागज दिखाए जाएंगे वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होगी। जो नाजायज कब्जे किए होंगे वो उससे फ्री किए जाएंगे और उसके ऊपर जन कल्याणकारी जो अस्पताल है, यूनिवर्सिटीज है, वो बनाई जाएंगी। मुझे लगता है कि मुसलमान भाइयों को इस बिल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं जो भ्रम फैलाया जा रहा है सर, वक्फ बोर्ड को लेकर की जमीनें सारी बेच दी जाएगी। देखिए, जो जमीनें वक्फ के पास है, जो अपनी इच्छा से, जो वक्फ का मतलब है जो अपनी इच्छा से दान किया गया, जब वो हमने कोई चीज दान की तो उसके ऑब्वियसली हमारे पास कागज होंगे। तो सिर्फ यही एक बिल के अंदर अमेंडमेंट किया गया कि जो वक्फ के पास प्रॉपर्टी है उसके कागज दिखाए, वो वक्फ की ही रहेगी। लेकिन उससे अलग अगर कोई नाजायज कब्जे किया है जिसके ऊपर गैर कानूनी रूप से ये दर्शा के कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, उसको उससे मुक्त किया जाएगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है या स्कूल्स हैं, इस प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं आएंगी जिससे कि आने वाले समय में मुस्लिम भाइयों के बच्चे, हमारे जो भाई है, वो पढ़ लिख कर एक नेक इंसान बने और उनका भविष्य उज्जवल। सर, भविष्य में क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल करेंगे। और मुझे लगता है कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया, मुझे पूर्व में महामंत्री के पद से जो है मनोनीत किया, मैंने अपनी सारी जो शक्ति थी वो लगाई। अपना संगठन जो है अगर नेतृत्व करने का मौका देता है, अवसर प्रदान करता है, तो मैं निश्चित रूप से अपनी पार्टी के सभी कसौटी पे खरा उतरूंगा। अवैध कब्जे और वातावरण शुद्ध हो, क्षेत्र हरा भरा हो, ऐसी मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसको लेकर केंद्र सरकार ना केंद्र सरकार कुछ भी ध्यान नहीं। देखिए, जहां तक बात बेरोजगारी की बढ़ने की बात है, हमारी आकांक्षाएं जो है वो जरूरत से ज्यादा कई बार शूटअप हो जाती है। आज हालात ये हैं कि लोग 25,000 की नौकरी करना नहीं चाहते और 50,000 की उनको मिलती नहीं है। तो मेरा सभी युवकों से ये निवेदन है कि आज जो युवा है वो या तो ITI के माध्यम से कुछ ऐसा रोजगार, ऐसे स्किल्स को सीखे जिससे कि उनको अपना भविष्य तय करने में जो है उनको मौका मिले। और नहीं तो आप पढ़ाई करके, सरकार की योजनाएं इतनी है उसके अंदर मुझे लगता है बेरोजगारी की आज बात करना बेमानी है। आज सड़क पे खड़ा व्यक्ति भी आज 500,000 रुपए लेके जाता है शाम। सर, बात की जाए 1999 के बाद आज तक सरकारी नौकरियां नहीं मिल पाई है लोगों को। देखिए, सबको सरकारी नौकरी मिलना तो मुझे लगता है कि संभव नहीं है। ये तो झूठ का पुलिंदा है कि अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूं कि सबको सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अवसर हैं जिनको हमारे युवाओं को कैच करना चाहिए। चाहे वो IIT के माध्यम से है या ITI के माध्यम से है या वो अपनी एजुकेशन के माध्यम से है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ऑप्शंस हैं और मुझे लगता है कि अवसर के साथ साथ वहां पे प्रगति के भी चांस ज्यादा है। तो लिमिटेड है। अगर आज दिन पर दिन जैसे कि केंद्र सरकार का सदस्य नारा रहा है, हम दो हमारे दो, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून इसीलिए लाया जा रहा है कि कल को इतना बम विस्फोट टाइप जनसंख्या ना बन जाए कि हम उनको संसाधनों को दे ही ना पाए, क्योंकि सब कुछ सीमित है। सरकारी नौकरियां सीमित है, पानी भी सीमित है, हवा भी सीमित है, सड़कें भी सीमित है। दिल्ली का हाल आप देख रहे हैं, 50 किलोमीटर दिल्ली के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जिसको देख जो आदमी कोशिश करता है रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए, आज वो दिल्ली की तरफ आ रहा है। लेकिन अब जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, ये पलायन भी रुका है। वहां पे भी नए नए अवसर बने हैं और लोग वहां पे उन अवसरों को अपना भी रहे हैं। यमुना की सफाई हो रही है सर? जी, यमुना की सफाई हो रही है। जो अन्य पार्टी के लोग तो कह रहे हो तो पहले से भी हो रही थी यमुना की? नहीं, अन्य पार्टी के लोगों को मैं मेरे पास अभी वो फुटेज है नहीं, मेरे दूसरे फोन में है। मैं छठ पूजा के दौरान वहां गया था और मैंने जो वहाँ हालात देखे थे मैंने उसकी, और भाई प्रवेश वर्मा जी ने जब वो एक उनका वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने जल बोर्ड के लोगों को धमकाया था, NGT के लोग भी उनके साथ थे। जिस प्रकार से प्रदूषण, जिस प्रकार से नाले उन्होंने खोल दिए, आज
15 साल 20 साल का जो गंद है वो एक साथ नहीं निकल पाएगा, टाइम लगेगा, क्योंकि यमुना जी की गहराई ही बहुत कम है। आज अगर देखा जाए तो स्वच्छ जल सिर्फ 3 या 4 फुट के गहराई पे रह गए, जबकि उसकी गहराई जो है कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। बिल्कुल। अब होता यह है कि जो साफ पानी आता है, चाहे वो वर्षा के माध्यम से किसी से भी आए, वो बह के सीधा आगे निकल जाता है। तो उस चीज को हमें रोकना है, गाद को निकलना है, तो समय तो लगेगा, लेकिन परिणाम बिल्कुल सकारात्मक होंगे। मेरा सभी से ये कहना है कि आप लोग धैर्य रखें। काम कठिन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक सिपाही कार्यकर्ता सरकार के सहयोग में लगा हुआ है। आपकी कसौटी पे हम खरे उतरेंगे। जिस प्रकार से आज आप भी रोड पे चलते हैं, आप देखते हैं बैटरी रिक्शा का क्या हाल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। आज बैटरी रिक्शा ने, मैं किसी के विरोध बात नहीं करता, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी बात बोलना चाहूंगा कि इन बैटरी रिक्शाओं पर भी अंकुश लेंगे, क्योंकि अपने वोट बैंक के लिए इन्होंने वो कर दिया दिल्ली का हाल, जो मतलब नरक से बदतर। आज से तो गांव और देहात के शहर होते हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी पीछे कुंभलगढ़, मेरी बड़ी इच्छा थी, जहाँ हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप जी ने जहाँ जन्म लिया, उस स्थान को देखने की तो मैं सपरिवार वहां गया। और मैं सभी से कहता हूँ कि वहां जरूर माथा टेके, कि उस वीर शूरवीर जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान का वजूद है, वो जरूर देखने जाए। जब मैं वहां गया तो मुझे वहां 4-5 चीजें नहीं मिली। सबसे पहले मुझे वहां रोड पे कुत्ता घूमता नहीं दिखाई दिया, आवारा गाय नहीं घूमती दिखाई दी। जो दुर्गति दिल्ली में गवों की हुई है, मैं अपनी एनजीओ के माध्यम से घायल गवों की जो रेस्क्यू करता हूँ, वो मैं प्रयास फाउंडेशन के नाम से मेरी एनजीओ है, और मैं पौधारोपण पे और गऊ पे और घायल गवों को इलाज कराने में और शिक्षा पे काम करते हैं। तीसरी, मैंने वहां कूड़ा नहीं देखा उदयपुर में। चौथा, मुझे बैटरी रिक्शा नहीं दिखाई दी। मैंने वहां लोगों से पूछा, भाई यहाँ बैटरी रिक्शा नहीं है? तो उन्होंने कहा, साहब हमारा क्षेत्र टूरिस्ट प्लेस है, हम यहाँ ये गंद नहीं होने देंगे। हर व्यक्ति शिक्षित है वहां पे, इनके अंदर बिना नंबर की घूम रही है, कहीं भी घुस जाते हैं, 5-5 6-6 लोग बिठा लेते हैं, जगह जगह पलटती है। तो इनके लिए भी कोई मापदंड तय होना चाहिए। जब एक स्कूटर चलाने वाले को, दुबैया वाले को लर्निंग बनवाओ, परमानेंट बनवाओ, टेस्ट ड्राइव दो, इनके भी कहीं ना कहीं जो पैरामीटर्स तय होने चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से, अपनी बहन रेखा गुप्ता जी जो सीएम है उनसे, और स्वास्थ्य मंत्री जी भाई पंकज जी से ये मैं निवेदन करूंगा कि इन क्रियाकलापों के ऊपर जो ये लोग बैटरी रिक्शा के माध्यम से लोगों ने जो एक माफिया बनाया हुआ, इसको तोड़ने का ये लोग काम करें। क्योंकि आधे नशेड़ी मंगेड़ी, मैं आप कभी देखेंगे रात को आप जाइए, सब आपको कोई इंजेक्शन लगाता मिलेगा और पीप आगे ये लोग चलाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता की जो है जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपने वोट बैंक को बनाने के लिए इन्होंने दिल्ली को नरक बना दिया। और मुझे लगता है कि केजरीवाल को जनता ने सही जवाब दिया। उसके क्षेत्र में वो बड़ा अपने आप को विनिंग कैंडिडेट समझता था, तो वहां पे भी जो उसको पटकी मारी हमारे भाई प्रवेश वर्मा जी ने, उसको बता दिया कि अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है। तो तुम चाहे बात वो काली रात हो या अमावस की रात हो, पूर्णमासी जरूर आएगी। हर चीज फ्री नहीं चल पाएगी। इन्होंने जो फ्री की बंदर बाट की, लाइट की लो, पानी की लो, आज पिछले 15 वर्षों से 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर जो मुख्य जो समस्या है सीवर की है। हमें जो आज जो 70% कंप्लेंट आती है, 80%, वो पानी सीवर का मिक्स हो गया आ रहा है, इस चीज की कंप्लेंट आती है। अभी भी जब आप आए थे तो आपके आने से 10 मिनट पहले मेरे पास 8-9 लोग लाजवंती के थे, गली नंबर 4 में सीवर का पानी मिक्स हो गया आ रहा था, वो मैंने उनका ठीक कराया। तो कहीं ना कहीं जज्जर लाइनें हैं। इन लोगों ने विकास के पैसे को अपनी अय्याशी पे खर्च किया और अपने जो समर्थक थे उनको फ्री में देने में खर्च किया। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, तंवर साहब आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। आपका धन्यवाद। थैंक यू।